माननीय उच्च न्यायालय को ये था कि भी कर्मचारी अपने आप बैकफुट पर आ जाएंगे। जयपुर हमारी परिवार का सदस्य है कि आपके मातहत कर्मचारी हमेशा रहेंगे, लेकिन मोहताज कर्मचारी कभी नहीं रहेंगे। माननीय उच्च न्यायालय की जिम्मेदारी है, अगर आम जनता परेशान हो रही है तो ये कि वो आम पब्लिक को क्या न्याय देगा जब हमारे उसके स्वयं के मातहत कर्मचारियों को वो न्याय नहीं दे रहे हैं। तो इतना निष्ठुर क्यों है उच्च न्यायालय? ये उच्च सोच से समझ से परे है। वो न्याय में स्वयं उच्च न्यायालय में बाधक क्यों बन रहा है, ये बहुत समझ से परे की बात है। कि भविष्य में ऐसी सुभाष मेहरा जैसी कोई पुनरावृत्ति नहीं हो। आपके अधिकारियों का व्यवहार अभी तक कर्मचारियों के प्रति। सुभाष मेहरा मामले को लेकर न्यायिक कर्मचारी संघ की हड़ताल का आज 12वां दिन है। तो हम आज खड़े हैं इसी न्यायिक धरना स्थल पर, जहां पर इन लोगों का धरना है सुभाष मेहरा को न्याय दिलाने के लिए। तो हमारे साथ हम दिखाएंगे कि अभी बहुत सारे कर्मचारी यहाँ से जा चुके हैं और यहाँ पर ये इतने सारे कर्मचारी मौजूद हैं जो कि अपनी मांग को सरकार से, सिस्टम से कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और राजस्थान प्रदेश लेवल के पदाधिकारी आए हैं राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के बैनर तले। तो आज हम उनसे ही बात करेंगे यहाँ पर कि आखिर उनकी रणनीति क्या है, क्या किस तरह से इनका आंदोलन रहेगा और आगे, क्योंकि कल कई ज़िले इनके समर्थन में यहाँ पर आ चुके थे और हमने उनको भी दिखाया था कि किस तरह से सुभाष मेहरा के इंसाफ की मांग को लेकर जो इनका धरना है, इनकी जो हड़ताल है, उसमें किस तरह से आक्रोश होने के बाद कई जिलों ने समर्थन देकर यहाँ पर आए थे और हमने उनसे बात भी की थी। आप देख सकते हैं कि सतवीर सिंह की किस तरह से तबीयत खराब हो गई है और यहाँ पर कुछ न्यायिक कर्मचारी इनकी सेवा भी करने में लगे हुए हैं, क्योंकि सुभाष मेहरा को इंसाफ दिलाने की ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर धरना स्थल पर राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष यानी कि राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से इनका आगे के प्लान रहेगा और किस तरह से इनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है या मांगों को लेकर सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है। तो आपका नाम क्या है? सुरेंद्र नारायण जोशी। सुरेंद्र जी, आज 12वां दिन है हड़ताल को चले हुए, 11 दिन पूरे हो चुके थे। तो अभी तक आपकी कोई मांगें नहीं मानी गई हैं? अभी तक नहीं मानी। तो आपको क्या कहना है आपका, किस तरह से आपकी रणनीति रहेगी और आगे क्या आप करेंगे? हमने संघर्ष समिति जयपुर के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है और हमारे साथी कर्मचारी श्री सतवीर सिंह जी द्वारा आज 12 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इनके जो सुभाष मेहरा हत्याकांड के बारे में जो संघर्ष समिति द्वारा 6 मांगें उठाई जा रही है, इसमें आज दिनांक तक माननीय उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा उदासीनता का रूप अपनाया जा रहा है, जिसमें अभी तक हाईकोर्ट ने सकारात्मक कार्रवाई नहीं की है। 3 बार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर जी शर्मा साहब ने वार्ता भी की है, लेकिन उसका आज तक सकारात्मक परिणाम कुछ भी नहीं है। ना हमें इस बारे में प्रोग्रेस रिपोर्ट बताई गई है कि भी हम ये करना चाहते हैं या ये कर सकते हैं। कर्मचारियों का बिल्कुल भी हाईकोर्ट प्रशासन अनदेखी कर रहा है, जो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी संदर्भित में आज हमारे राजस्थान के समस्त जिलाध्यक्ष, प्रांतीय प्रतिनिधिगण एकत्रित हुए हैं और हम सभी ने इस संघर्ष समिति द्वारा जयपुर द्वारा चलाए जा रहे धरने आंदोलन प्रदर्शन को समर्थन दिया है। और इस समर्थन कल तक आपके 16 जिले आ गए थे यहाँ पर, आज सारे आ गए। सभी जिले आज हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ उपस्थित हो चुके थे और हमने अभी यहीं इसी मंच पर मीटिंग करके सभी ने एक स्वर में एक साथ रहकर पूरे प्रदेश की समस्त अदालतों में कल दिनांक 30/11 से सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण, जिला विधिक सेवा के प्राधिकरण एवं स्थायी लोक अदालत के कर्मचारीगण, MSCT के भी कर्मचारीगण इस धरने में और सामूहिक अवकाश में शामिल होंगे। 12 दिन के अंदर आपकी कोई भी मांग, पाँच आपकी मांग है, 6 मांग है, उनमें से एक भी नहीं मानी गई अभी तक, नहीं मांगी गई। आज 12 दिन हो गए। हाँ जी। तो ऐसे कब तक चलेगा? आखिर कब तक आप इस तरह से काम न्याय व्यवस्था को बंद करके रहेंगे?
माननीय उच्च न्यायालय को ये था कि भी कर्मचारी अपने आप बैकफुट पर आ जाएंगे, लेकिन जयपुर के अकेले है कर्मचारी, तो जयपुर लेवल पर ही अभी तक कर्मचारी आमरण अनशन पे चल रहे हैं। तो ये आंदोलन खाली जयपुर तक ही सीमित है, लेकिन प्रदेश का पूरे 12 दिनों से पूरे प्रदेश का इसमें समर्थन था और आगे भी समर्थन रहेगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमारे समस्त जिलाध्यक्ष ने यहाँ एकत्रित होकर जयपुर को अकेला नहीं छोड़ा है और जयपुर हमारी परिवार का सदस्य है और जयपुर के साथ पूरा प्रदेश आज इस कड़ी में जुड़ गया है और पूरा प्रदेश इस सामूहिक अवकाश पर रहेगा। पहले जयपुर के न्यायिक कर्मचारी हड़ताल पर थे, जयपुर की जनता परेशान थी। अब आपने घोषणा कर दी है कि कल से राजस्थान के समस्त न्यायालयों के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे, तो इसका मतलब पहले जयपुर की जनता परेशान थी, अब राजस्थान की जनता को परेशान करोगे आप? परेशान करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। यह माननीय उच्च न्यायालय को सोचना चाहिए कि हम आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, आपके मातहत कर्मचारी है, लेकिन मोहताज कर्मचारी नहीं है। ये हम प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय को संदेश देना चाहते हैं कि आपके मातहत कर्मचारी हमेशा रहेंगे, लेकिन मोहताज कर्मचारी कभी नहीं रहेंगे। तो जनता के बारे में आपने क्या सोचा है? जनता का क्या करना चाहिए? जनता का जो काम, जो पेशियां नहीं होने से लगातार और तारीखें काफ़ी लंबी जा रही हैं, जनता का काम कहीं ना कहीं होकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, जनता के साथ भी अन्याय हो रहा है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि भी इससे आम जनता को परेशानी हो रही है, तो हम समस्त बार एसोसिएशन से और राजस्थान उच्च न्यायालय की बार एसोसिएशन भी एवं आम जनता से भी हमारे साथ जुड़ने का और सहयोग करने की अपील करते हैं कि भी आम जनता से जो परेशानी हो रहे हैं हम खेद व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हमारी भी जायज़ और मानवीय जो डिमांड है उनको भी प्रशासन को सोचना चाहिए और प्रशासन को अविलंब इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो कब तक आपकी हड़ताल आंदोलन कब तक रहेगा? ये सब माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर है, वो कब तक आएगा। हमारा कोई ऐसा टारगेट नहीं है। हमारी जो जायज़ मांगे हैं वो पूर्ति हो जाए और जो हमारी संघर्ष समिति संतुष्ट हो जाएगी, निर्णय ले लेगी, वही होगा। मेरा अकेले का कोई निर्णय नहीं है, इसमें हम सभी परिवार के सदस्य, हमारे वरिष्ठ साथीगण जुड़े हुए हैं, जो निर्णय लेंगे। कभी आज माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे को अगर आज बुलाया, कल बुलाया, जब माननीय उच्च न्यायालय प्रशासन पर है, हमारी कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय कितना जल्दी आंखें खोलता है, कितना प्रति हमारे प्रति जागरूक रहकर हमारा भलाई का सोचता है, वो माननीय उच्च न्यायालय की जिम्मेदारी है अगर आम जनता परेशान हो रही है तो। अभी हमारे साथ प्रदेश संयोजक नत्थू सिंह मौजूद हैं। हमने कल रात को भी इनसे बात की थी, ये सीएमओ गए थे, उसके बाद इन्होंने अपनी रणनीति बताई थी, लेकिन अभी फिलहाल हमारे साथ नत्थू सिंह भी मौजूद हैं। इनसे और कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या कुछ नई रणनीति लेके आए हैं। नत्थू सिंह, 12 दिन हो चुके हैं पूरे, जी जनता परेशान है, जिम्मेदार आप हैं, न्यायिक कर्मचारी संघ मैं ये स्पष्ट बता दूं कि जिम्मेदार हम नहीं हैं, न्यायिक कर्मचारीगण इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार हैं, वो अधिकारी जिम्मेदार हैं जिन्होंने हत्या का अपराध किया है, और राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन और न्यायिक अधिकारीगण जिस अपराधी व्यक्ति को, अपराधी अधिकारी को बचा रहे हैं, साक्ष्य सबूत नष्ट कर रहे हैं, वो इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। और हमें इस बात का दुख अवश्य है कि आम जनता परेशान हो रही है, लेकिन उच्च न्यायालय प्रशासन को ये देखना होगा और देखना चाहिए कि वो आम पब्लिक को क्या न्याय देगा, जब हमारे उसके स्वयं के मातहत कर्मचारियों को ही वो न्याय नहीं दे रहे हैं और उनको भी 12 दिन से आज बैठे हैं और नहीं जाने कितने दिन में बाहर बैठना पड़ेगा। तो जब वो कर्मचारियों के बारे में नहीं सोच रहा है तो इतना निष्ठुर क्यों है उच्च न्यायालय? ये उच्च न्यायालय सोच से समझ से परे है। उच्च न्यायालय को ही सोचना पड़ेगा कि आम जनता की परेशानी को कैसे दूर करें और हमारी परेशानी को भी कैसे दूर करें। कई मुजरिम जेलों में हैं जिनकी बेल ग्रांट हो चुकी है, तस्दीक नहीं हो पा रही है, कौन करेगा तस्दीक? मैंने पहले कहा कि संविधान में उच्च न्यायालय को कुछ अधिकार हैं, कुछ, लेकिन उनके कुछ कर्तव्य भी हैं कि उनको ये दिखना भी चाहिए कि राजस्थान में न्याय हो रहा है। वो न्याय में स्वयं उच्च न्यायालय बाधक क्यों बन रहा है, ये बहुत समझ से परे की बात है। उनको आम जनता को हो रही परेशानी के संबंध में ध्यान रखना चाहिए और जल्दी से जल्दी दोषी अधिकारी के विरुद्ध FIR दर्ज करवा के और हमारी 500-6 मांगों पर विचार करके निर्णय लेना चाहिए, जिससे कि हम अपने काम पर लौट सकें और हमें न्याय मिल सके, सुभाष मेहरा की आत्मा को शांति मिले और न्याय मिले। तो ऐसे कब तक चलेगा ये बताएं थोड़ा सा। मैंने पहले बताया कि ये जब तक हमारी मांगें में स्वीकार नहीं हो जाती तब तक हम अनिश्चित काल के लिए एक ही बात पे डटे हुए हैं कि जब तक इनकी मांगें स्वीकार नहीं हो जाती हैं तब तक अनिश्चित काल के लिए, यानी इसका कोई भी इसका वक्त और कोई समय नहीं है, ये घोषणा कर चुके हैं।
और जनता के साथ क्या हो रहा है उसके लिए भी इनका यही कहना है कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, न्यायपालिका न्याय प्रशासन जिम्मेदार है। ये कुछ कहना चाहते हैं, बताएं। प्रदेश के समस्त अधीनस्थ न्यायालय में पद स्थापित सभी कर्मचारी आज भी पीठासीन अधिकारियों के कार्य व्यवहार से और उनसे बहुत दुखी है, बहुत आहत हो चुके हैं। ये आंदोलन एक संदेश देना चाहता है कि भविष्य में ऐसी सुभाष मेहरा जैसी कोई पुनरावृत्ति नहीं हो। तो हम माननीय उच्च न्यायालय को ये प्रतिवेदन भी पूर्व में दे चुके हैं इस बारे में कि आपके अधिकारियों का व्यवहार अभी तक कर्मचारियों के प्रति सही नहीं है। पीठासीन अधिकारी आज 25 साल की सर्विस हो, से उम्रदराज हमारे पेशकार हो, से कर्मचारी हो, से सहायक कर्मचारी हो, उनकी कोई भी इज्जत नहीं करते। उनको ऑन डाइस बदतमीजी से एवं इतना बद व्यवहार करते हैं जो उनके पद की गरिमा को देखते हुए शोभनीय नहीं है। इस आंदोलन के मार्फत हम पीठासीन अधिकारियों को भी यह निर्देश हाईकोर्ट से दिलवाना चाहते हैं कि आप अपने कर्मचारियों के प्रति भी सद्व्यवहार रखें और उनके साथ व्यवहार कुशलता बनाए रखें, जैसी ऐसी सुभाष मेहरा जैसी कभी पुनरावृत्ति नहीं हो। फिर मामला बहुत पेचीदा है, कहना कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन इन लोगों की मांग और जिस तरह से सुभाष मेहरा को इंसाफ दिलाने का जुनून और जज्बा है, हालांकि अब तक जयपुर की जनता परेशान थी, लेकिन कल से इन्होंने पूरे राजस्थान की अदालतों का बहिष्कार कर दिया है और सामूहिक अवकाश ले लिया है। तो अब जयपुर की जनता के साथ साथ राजस्थान की जनता के साथ भी कहीं ना कहीं होके अन्याय तो हो रहा है, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अमर वर्मा के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, इन्वेस्टिगेशन मीडिया।